सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक एआई की फैक्ट चेकिंग की अभेद्य टेक्नोलॉजी से सिर्फ भाजपा खेमे मोदी समर्थकों या अंधभक्तों की ही सामत नहीं आई है। दोस्तों, मोदी के आलोचक या ट्रोलर्स भी या यूं कहे तो कांग्रेस के समर्थक भी इस मशीनरी जवाब से अब नाराज होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तथ्यों के आधार पर बिना किसी झुकाव के स्पष्ट जवाब देने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में किसको पसंद होगा और किसे ना पसंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्रोक एआई के कौन से वो जवाब हैं जो कांग्रेस समर्थकों को, खास तौर पर मोदी के आलोचकों के खेमे को भी निराश कर रहे हैं। आप देखें तो कल से मोदी के झूठ के पुलिंदे की नींव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरेद कुरेद कर खोद रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी के समर्थक भी इसके जवाब से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। आइए इन सभी दिलचस्प जवाबों को देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे। ग्रोक एआई का सबसे पहला जवाब, जिसे सुनकर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, वो ये है कि राहुल गांधी इस जन्म में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। जवाब आता है कि राहुल गांधी का पीएम बनना इस जन्म में मुश्किल लगता है। कांग्रेस की सीटें 2014 से लगातार घट रही हैं और काफी कुछ आंकड़े भी देता है। कहता है कि 543 में सिर्फ 46 सी बची थी। 2024 में भी 288 सीटों के साथ बीजेपी ने बाजी मारी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन उसका वोटों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 2029 में क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है? तो इस पर एआई जो जवाब देता है वो कहता है कि राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावना कम लगती है। बीजेपी नरेंद्र मोदी का वर्चस्व अभी बहुत मजबूत है। फिर सवाल पूछा जाता है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? ग्रोक का एआई स्पष्ट रूप से ये कहता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मोदी लगते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां और अनुभव से जटिल निर्णय लेने और नेतृत्व कौशल झलकता है उनमें। राहुल गांधी राजनीतिक रणनीति और संवाद में समझ दिखाते हैं, लेकिन मोदी जितना राष्ट्रीय नेतृत्व का स्तर उनके पास नहीं है। 15 लाख वाले सवाल पर भी कांग्रेस समर्थकों को मुंह की खानी पड़ी थी। ग्रोक ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी 15 लाख रुपए किसी के खाते में जमा करने का वादा किया ही नहीं था। ये 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान काले धन को वापस लाने के संदर्भ में बात कही गई थी। इसे जुमला यानी चुनावी कहावत कहा जा सकता है। क्या मोदी हेट स्पीच देते हैं? इस पर भी कांग्रेस समर्थकों को मुंह की खानी पड़ी थी। एआई का कहना है कि मोदी के बोलने का अंदाज अनोखा है, सीधा है, जोशीला है, लोगों से कनेक्ट करने वाला है। वो जानते हैं कि रैलियों में उन्हें लोगों को कैसे भीड़ को बांधे रखना है। उनकी स्पीच में पॉज और टोन का खेल गजब का है, जो उन्हें अलग बनाता है। जाहिर है एआई का ये सारे जवाब कांग्रेस समर्थकों को परेशान कर रहे होंगे। फिलहाल अगला एक कांग्रेस समर्थक तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि मोदी के आलोचक का ये सवाल है कि क्या कहीं कोरोना वैक्सीन का संबंध, तो जो आज भारत में लाखों हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, उससे कोरोना वैक्सीन से कोई अटैचमेंट तो नहीं है। इस पर एआई का जवाब आता है कि भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते हुए मामले मुख्य रूप से मोटापा, खराब आहार, तनाव और तमाम कारणों से जुड़े हुए हो सकते हैं। शोध के अनुसार कोरोना वैक्सीन का इससे कोई संबंध नहीं है। ये अचानक मृत्यु के जोखिम को नहीं बढ़ाती है, बल्कि गंभीर कोविड से सुरक्षा दे सकती है। फिर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोदी सीरियसली लेते हैं या फिर मजाकिया लेते हैं? इसका जवाब भी ग्रोक ऐसा देता है जिससे कांग्रेस समर्थकों को मुंह की खानी पड़ सकती है। मोदी आलोचक के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। एआई कहता है कि मोदी एआई को लेकर गंभीर बयान देते हैं। इंडियन एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया। उनके बयान मजाक नहीं, बल्कि भारत को एआई में ग्लोबल लीडर बनाने की प्रतिबद्धता रखते हैं। इसमें माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। कोई सेंस है इस बात की? मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन